लश्कर का यह आतंकी जब टेरर वाली स्क्रिप्ट पढ़ता है तो सामने हजारों जिहादी बैठे नजर आते हैं। सब जिहाद जिहाद का शोर मचाते हैं। सबसे बड़ी बात वो अर्ज करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि बाकी के जवानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आराम से रोटी खाए, वरना मेरे पास गोली तो है। तेरी गोली तू में के रहे, तू हमें गोली की धमकी देता है। सब मिलके कहो, अगर तू पानी बंद करेगा तो हम तेरी इंशाअल्लाह ये सुन लो, वक्त आ चुका है कि अब सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं, पंजाए यहूद से और कब्जा सहूलियत से इंशाअल्लाह फलस्तीन भी आजाद होगा। आपकी जमात ने फलस्तीन का साथ दिया, दे रही है, फलस्तीन के साथ भी खड़ी है, कश्मीर के साथ भी खड़ी है। दो काम हमने करने हैं, अलमे जिहाद को कभी गिरने नहीं देना। माओ बहनों से गुजारिश है, अपने घरों के माहौल को जिहादी बना दो। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? अफवाज पाकिस्तान। फलस्तीन से रिश्ता क्या? कश्मीर से रिश्ता क्या? तो चलिए सबसे पहले आपको इस आतंकवादी का इंट्रोडक्शन देते हैं। यह आतंकवादी कोई और नहीं, लश्कर तैयबा से जुड़ा कारी मोहम्मद याकूब शेख है। अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित टेररिस्ट कारी मोहम्मद याकूब शेख वैसे तो रहने वाला है पाकिस्तान के बहावलपुर का, जैसा कि आप इस पन्ने पर साफ साफ देख सकते हैं। फर्स्ट नेम कारी मोहम्मद याकूब और लास्ट नेम शेख भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इन दिनों लश्कर का यह आतंकवादी सुपर एक्टिव है। यह मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तान में जगह जगह राउंड लगा रहा है, कहीं बंद कमरों में तो कहीं खुल्लम खुल्ला जिहाद की फैक्ट्री चला रहा है। यह मुनीर के इशारों पर भारत पर अगले टेरर अटैक का प्लान कैसे बना रहा है, पहले इसके कुछ सैंपल्स आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान जिसके मुतालिक ये मजाक उड़ाया जाता था कि जनाब सुई भी नहीं बना सका। सुई बड़ा छोटा काम है, हिंदुस्तान तेरी सोच भी छोटी है, तेरे काम भी छोटे हैं। तू सुई बना, हमने मिसाइल बना रहे। तू सुई बना, हमने एटम बम बनाया। तू सुई बनाने के चक्कर में रहे, हमने इंशाअल्लाह अजीज वो मिसाइल हमारे साइंसदानों ने बना लिए हैं कि इंडिया का चप्पा चप्पा पाकिस्तान की जद में है। और वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह अजीज कि इसी हिंदुस्तान में एक नहीं कई एक पाकिस्तान बने। कहते हैं जी राफील, और तेरे राफीलों ने क्या करना था? सामने अल्लाह का लश्कर था कि अगर तू दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा, खबासत करेगा, आगे बढ़ेगा, तो हिंदुस्तान को यह बात याद रखना कि 200 साल तक तेरी जमीनों पे ना फसल उगेगी ना तेरी नस्ल पैदा। कारी मोहम्मद याकूब शेख लश्कर की रैंक में बड़ी पोजीशन होल्ड करता है। यह पाकिस्तान की सरकार का भी खासम खास है, मुनीर का भी खासम खास है, और आज हम इसके सबूत भी आपको दिखाएंगे। मगर सबसे पहले यह देखिए कि यह आतंकी लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का कितना करीबी है। कारी मोहम्मद याकूब शेख हाफिज सईद के साथ उसके साए की तरह पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो हाफिज सईद को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानता है। पाकिस्तान की सियासत में अपनी पैठ जमाने के लिए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वहां भी पीछे हाफिज सईद की फोटो ही चिपकाता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये लश्कर तैयबा की को फाउंडर और आतंकवादी अमीर हमजा का भी करीबी है। वो भी इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है, दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। और अब इस आतंकवादी के कई नए टेप सामने आए हैं जिसमें ये खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के खिलाफ वॉर की गीदड़ भभकी दे रहा है। मुनीर की तरफ से भेजी गई जिहाद वाली रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है।
कारी मोहम्मद याकूब शेख इस्लामाबाद में लश्कर के ऑफिस का इंचार्ज रह चुका है। 2008 से 2011 तक लश्कर के लिए फंड इकट्ठे कर चुका है, आतंकवादियों को रिक्रूट कर चुका है और तो और लाहौर से चुनाव की रेस में भी उतर चुका है। और इस आतंकवादी की पकड़ सिर्फ लश्कर के दूसरे आतंकवादियों पर मजबूत नहीं है, इसकी पहुंच तो पाकिस्तान की सरकार के भीतर तक है और इसका एक सबूत कुछ दिन पहले ही आया था। पिछले महीने ही शहबाज की सरकार ने मुनीर के ऑर्डर पर इस्लामाबाद में लश्कर के आतंकवादियों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, कुर्सी पर बिठाया था, आतंकवादियों के सामने माइक लगवा कर स्पीच दिलवाया था और लश्कर के आतंकवादियों को होस्ट करने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तरार था। और वो जिस आतंकी की मेहमान नवाजी कर रहा था वो कोई और नहीं, यही कारी मोहम्मद याकूब शेख था। कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ अताउल्लाह तरार ने फोटो खिंचवाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट पर बिठाया। सोचिए, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जिस आतंकी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा है, बहावलपुर के रहने वाले लश्कर के उस आतंकवादी कारी मोहम्मद याकूब शेख को पाकिस्तान की सरकार अपना मेहमान बनाती है। यह वही कारी मोहम्मद याकूब शेख है जो पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी के साथ भी दिखता है, हाफिज सईद के आतंकवादी बेटे तलहा सईद के साथ भी दिखता है। सबूत आपके सामने है। और जब यह आतंकी मुनीर और शहबाज की सरकार के साथ मीटिंग करके बाहर निकलता है तो खुल्लम खुल्ला कैमरे पर कितना जहर उगलता है, कैसे गज़वाए हिंद की बात करता है और मुनीर करता है। अब ये देखिए और बेहद गौर से सुनिए। इस बीच आज ही पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आई है। लश्कर तैयबा का एक और आतंकवादी पाकिस्तान में मौत की नींद सो चुका है और हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह लश्कर के आतंकियों के जनाजे में फातिहा पढ़ा गया था, सेम टू सेम वही पैटर्न इस बार भी दोहराया गया है। लश्कर के लिए फंड इकट्ठे करने वाले आतंकी अब्दुल अजीज के जनाजे में भी फातिहा पढ़ा गया और यह सब बहावलपुर में हुआ है। लश्कर का एक और चेहरा कैमरे पर कैप्चर हुआ है। यह आतंकी अब्दुल अजीज की मौत से कुछ घंटों पहले का वीडियो है और आप इस आतंकी के बगल में जिस दूसरे आतंकी को देख रहे हैं वो आपको चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा। इस आतंकी का नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ, जो अमेरिका की ओर से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और लश्कर तैयबा का कमांडर। और ये कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही आईएसआई ने मुरीदके से लश्कर तैयबा और उसके फ्रंट टीआरएफ के आतंकवादियों को बहावलपुर शिफ्ट कर दिया है। तो क्या अब मुनीर बहावलपुर में भी लश्कर के टेररिस्ट को जमा करके आगे का प्लान बना रहा है? और क्या आईएसआई बहावलपुर से 700 किलोमीटर दूर एबटाबाद में भी लश्कर के आतंकियों को जमा कर कोई बड़े मिशन पर काम कर रही है? लग तो ऐसा ही रहा है। खबर मोदी तक पहुंच गई है और यह तय मानिए कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन बहावलपुर से लेकर ऑपरेशन एबटाबाद तक की तैयारी भी शुरू कर दी है और इस तैयारी का फियर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दिख रहा है। हाफिज से लेकर मसूद तक जैश और लश्कर के हर आतंकी को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ सता रहा है। आतंकियों के कैंप में मचे इस पैनिक की दो और वजह हैं। पहली ये कि इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब 23 जुलाई से 25 जुलाई तक होने वाली एक्सरसाइज का नो टाइम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के नेतृत्व में होने वाली ये एयर एक्सरसाइज पाकिस्तान के बिल्कुल करीब बाड़मेर से जोधपुर तक फैली होगी। इसका मकसद ही कॉम्बैट रेडी रहना है। 23 से 25 जुलाई तक होने वाली इस एयर एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स जैसे राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 शामिल होंगे। इस एक्सरसाइज में एयर डिफेंस सिस्टम्स और सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को भी परखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज का एक फोकस फाइटर जेट्स के नाइट ऑपरेशंस पर भी होगा और यह सुनकर ही पाकिस्तान को ब्रह्मोस याद आने लगी है। पाकिस्तान को टेंशन में लाने वाली दूसरी वजह ये तस्वीरें हैं। इंडियन आर्मी ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को सेना में इंडक्ट कर लिया है।